खी करना ये समाजवादियों का काम है, यही उनका कल्चर है। जैसा 50,000 बच्चा मेरे पार्टी में है, लेकिन हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बिगाड़ने की कोशिश ना हो और अच्छे नामों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संबोधित। किन्नर समाज और ये हिजड़ा समाज हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। घोसी लोकसभा को 2024 में कई लाख वोट से जीतेंगे, ये मेरा दावा है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। इस समय हम गाजीपुर जिले में हैं और हमारे साथ देख रहे हैं एक दिग्गज चेहरा। इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय सर बता दीजिए। मैं आनंद तिवारी उर्फ राजू तिवारी, प्रदेश प्रवक्ता सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी। आपके जो ओपी राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनने वाले हैं। बहुत दिनों से चर्चाएं हो रही मंत्री बनेंगे, क्या लगता है बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं, जरूर बनेंगे, श्योर बनेंगे। अभी हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं और 2024 लोकसभा की तैयारी में हैं। जैसे ही सरकार के शीर्ष नेतृत्व खाली हुआ है, अभी जैसे ही वो लोग खाली हुए हैं, आपको एक सूचना आई होगी, आज पेपर में है कि 30 से 31 तारीख तक हम लोग मंत्रालय में शामिल हो जाएंगे और हम लोगों की सीटें भी हमें मिल जाएंगी और हम 80 की 80 सीट जीतने की तैयारी में लग जाएंगे। सर, किस तरह से आप तैयारी में लगे? क्योंकि मऊ में घोसी था, घोसी विधानसभा आपने नहीं जीत पाया। देखिए, घोसी विधानसभा की अगर बात करें तो घोसी विधानसभा में मैं सारे नेताओं को चैलेंज देता हूं। 16 महीने पहले के जीता हुआ विधायक का इस्तीफा देने के बाद उसे अगर पुनः लड़ा के कोई 84-85 हज़ार वोट पा जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उस हार में भी हमारी जीत छिपी हुई है और उसको घोसी को हम 2027 में लाखों वोटों से जीत के दिखाएंगे और घोसी लोकसभा को 2024 में कई लाख वोट से जीतेंगे, ये मेरा दावा है। राजनीति में हार जीत लगी रहती है, लेकिन उसमें हमारी हार में भी हमारी जीत है जी। तो किस तरह से जीत है? क्योंकि वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि सरकार होते हुए भी एक सीट नहीं निकल पा रही है और खास तौर से आप लोगों ने वहाँ पे पूरा दमकस लगा दिया था, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि तैयारी है 2024 में 80 की 80 सीटें हम लोग निकाल लेंगे। कैसे होगा ये? देखिए, आपको बताएं ना, लोकतंत्र में विरोधी अधिक होते हैं और अगर हम विरोधियों के गफलत में रहे और कुछ लोगों के यहाँ पहुँच नहीं पाए, कुछ लोगों के यहाँ पहुँचे, अगर हार गए, फिर भी जब हम उसका रेशियो निकाले, हार की समीक्षा बैठक किए, हम वहीं मऊ में किए हम, तो हमको ये समझ में आया कि हमारी हार में भी जीत छिपी है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 80 या 81 हज़ार वोट पाया था और हमने उसको बढ़ाया ही, घटने नहीं दिया उस रेशियो को जी। आप लोग इस तरह से तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन आपके नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी को वहाँ मऊ के जो श्वेता किन्नर है एलन बोल रही है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप लोग बड़े नेता हैं और एलन के सबसे संबोधित किया जा रहा है। देखिए, हम आपको बताएं, क्या कहें हम उनको, अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हमको ये लगता है कि जब बड़े बड़े लोग हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो ये किन्नर समाज और ये हिजड़ा समाज हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और जब आदमी बराबरी नहीं कर पाता है तो बुराई शुरू कर देता है जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग उनको तरह तरह के नाम दे रहे हैं आपके नेताजी को, पियर का चाचा, तो एलन। आखिर में ऐसी वजह क्या है कि आप लोग इतना नेता मानते हैं और आपके नेता को ऐसे ऐसे लोग नाम दे रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है? देखिए, हमारे मुंह से ये शोभा नहीं देता, टोटी चोर और पप्पू, ये हमारे मुंह से शोभा नहीं देता। नहीं, हम भी कहते, ये जितने विपक्ष के ढपोर शंख हैं, इन ढपोर शंखों को मैं क्या कहूँ, अगर नाम बिगाड़ने में इनको मजा आ रहा है तो नाम बिगाड़ना हम भी जानते हैं। हमें भी पप्पू कहने आता है और टोटी चोर कहने आता है और बुआ बबुआ कहने आता है, लेकिन हम संस्कारी लोग हैं, हम नाम नहीं बिगाड़ते। और हमारा नाम जो बिगाड़ रहा है, हम उसको यही राय देंगे कि नाम बिगाड़ने की कोशिश ना हो और अच्छे नामों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संबोधित किया जाए। लोग कहते हैं कि दल बदलू नेता है, इसलिए उनका वजन धीरे धीरे घटता जा रहा है उनका वर्चस्व। देखिए, गठबंधन कौन नहीं करता है? गठबंधन कौन नहीं करता है? सब लोग करें तो गठबंधन, हम करें तो दल बदलू, ये कहाँ की बात हुई? समाजवादी पार्टी ने किससे गठबंधन नहीं किया है? कांग्रेस ने किससे गठबंधन नहीं किया है? अब हम लोग कर लेते हैं तो दल बदलू हो जाते हैं। इसका एक ही जवाब है ना कि हम आपको बताए ना कि जब व्यक्ति बराबरी नहीं कर पाता है तो बुराई शुरू कर देता है जी। क्या लगता है कि आप भाजपा में आपको मान सम्मान मिल रहा है उतना? हाँ, मिल रहा है। जिस दिन हमारे मान सम्मान में कमी होगी हम खुद ही आपको बता देंगे। हम छिपाने वाले लोग नहीं हैं, हम मान सम्मान के लिए लड़ जाते हैं।
जिस दिन हमको ये महसूस होगा कि हमारे आत्मसम्मान की रक्षा नहीं हो रही है, हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि मंत्री जी नहीं बने, आपके ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री नहीं बने तो फिर आप लोग कहीं और रास्ता देख नहीं, ऐसा नहीं है, मंत्री भी बनेंगे, हम लोगों को विभाग भी अच्छा मिलेगा, हम लोग चुनाव में 80 सीट भी जितवाएंगे। अब अभी फिलहाल हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे। इन्हीं के साथ जी रहेंगे। जी जी एक नवरत्न लाल था, जी। नवरत्न लाल को आप देखते हैं क्योंकि वो अकेले ही घोसी में इतना प्रचार किया कि आप लोग पीछे हो गए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास वैसे 50,000 नवरत्न है, हाँ, हाँ, लेकिन हम छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ, छोटे बच्चों से चिकल्लिस नहीं कराते, खिखी खिखी नहीं करते उनकी बात सुन के, हाँ। ये समाजवादियों का काम है। हाँ। हम छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, पढ़ने की शिक्षा देते हैं, नहीं तो हमारे पास नवरत्न की कमी नहीं है। जी। श्वेता जी बोलती कि खिखी खिखी तो ओम प्रकाश राजभर करते हैं, जाते हैं तो वहाँ पे तो बोलना चाहिए, समाज के बारे में बोलना चाहिए कि हमारे समाज का किस तरह से उत्थान हो, लेकिन वो बोलती कि ओम प्रकाश राजभर खिखी खिखी करते हैं, बात नहीं बताते हैं, अपने समाज की बातों को जो रखना होता है वो रखते नहीं सही से। खिखी खिखी हम लोग नहीं करते, हाँ। खिखी खिखी वो सब करते हैं नवरत्न जैसे बच्चों को बुलवा के। हम खिखी नवरत्न जैसा 50,000 बच्चा मेरे पार्टी में है, हाँ। लेकिन हम लोग बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी बात सुन के खिखी 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 करना ये समाजवादियों का काम है, यही उनका कल्चर है। जी। वहाँ की जो किन्नर है कहती है कि नहीं हम ओम प्रकाश राजभर यदि जीत जाते हैं तो उनके लिए 1 लाख कुछ रुपए की इनाम रखिए। आखिर में हाँ, ऐसा तो- क्यों हो रहा है? हाँ, तो वो मोबाइल डब्बा में बंद करके वो किन्नर रख दे। हाँ। हाँ, ये सूचना पहुंचा दीजिएगा, हाँ। उस किन्नर से कहिएगा कि वो 1,45,000 वाली मोबाइल डब्बा में रख दे, उसे यूज करके खराब ना करे, क्योंकि हम जीतने जा रहे हैं। हाँ। जी। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी नवरत्न को देने के लिए बोले थे तो बोले कि नहीं हम तो बोलौनी तो वहीले का है ना। ये गयल ना तो कहाँ से करे, घरे जाके थोड़ा ना पहुंचाओ जाइए कि जाके 5,000 रुपया लेवे के चाहिए, जाके ले लो, हाँ। जाके ले लो 5,000 रुपया। अरे जो बोले थे तो जाकर देना चाहिए। जाई कहाँ से पाई, ओकरे पास भाड़े न हुई, पहले समाजवादी ओके भाड़ा जुटा के दें तब न जाई उ लखनऊ। हाँ। हाँ, ओके पहले पढ़े बदे कहें, वैसन नवरत्न यादव हमारे आगे पीछे 500 घूमन, हमने उन्हन के पढ़ाई ला, उन्हन से बोलवा के खिखी खिखी नहीं करी। हाँ, पहले ओके भाड़ा किराया जुटा के दें, वो आओ हमारे कार्यालय पर 5,000 रुपया हम दे देवो। अरे उसी लड़के को ऐसे तो घोसी चुनाव वो जीत गए लो। ये उनका भरम है, हाँ। ऊ का जीताई, हाँ। वही के लड़ा ले, हाँ। वही के काहे न ओकरे पापा के लड़ा देना। हाँ। अगर ओकरे वजह से जीत गई ना सुधाकर सिंह, तो नवरत्न का पापा गरीब आदमी है, उसको लड़ा के काहे नहीं विधायक बना लिए। ये फालतू बात करते हैं आप लोग, उसी में गुमराह हैं। अच्छा, जी। चलिए दोस्तों, ये रही इनकी जानकारी और अगली वीडियो के साथ हम फिर आएंगे, तब तक के जय हिंद जय भारत।